ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव CI2। आज पूरे देश में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, उसमें CI2 का मुख्य भूमिका है, और स्वतंत्र फेडरेशनों, LIC, बैंक, इंश्योरेंस और तमाम जो फेडरेशन, कोयला की, स्टील की, बंदरगाहों की, इस तरह का तमाम लोगों ने, पूरे देश के करोड़ों लोगों का एक ही आवाज से है कि मोदी सरकार जो 4 श्रम कोड लाई है, मजदूरों के लिए बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं। अंग्रेजों ने 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट लाया 100 साल पहले। आज मोदी ने उसको उल्ट दिया, मजदूरों का ट्रेड यूनियन का अधिकार बनाने का हक छीन लिया, मजदूरों को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार छीन लिया, हड़ताल करने का अधिकार छीन लिया, और अगर कोई करता है तो उसको क्रिमिनल एक्ट से जोड़ दिया, भारतीय न्याय संहिता से, धारा 111 से। अगर करेंगे तो 10 साल की सजा होगी, और वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा, सबका ऑर्गेनाइज्ड जुल्म होगा। ये कर दिया, और उसको लेकर कार्रवाई शुरू हो गई। जम्मू में 427 ट्रेड यूनियनों को रद्द कर दिया सरकार ने, फ्लिमजी ग्राउंड्स पर। एक बात तो ये है। दूसरा है, आज आप देख रहे हैं कि भारत सरकार ने नौकरियों का स्वरूप बदल दिया। नौकरियां किस तरह की होंगी? पक्की नहीं होंगी, पार्ट टाइम होगी, अंशकालीन होगी, फिक्स टर्म होगी, ट्रेनिंग होंगे, इस तरह के नौकरियां हैं, रेगुलर नहीं होगी। तो उससे क्या है, आने वाले समय में देश के अंदर जो है रोजगार का बहुत बड़ा बदलाव। ड्यूटी 8 घंटे से 12 घंटे होगी। महिलाओं को गुजरात में बोल दिया रात्रि शिफ्ट में आप काम करेंगी फैक्ट्रियों में, पहले नहीं था। पहले हॉस्पिटल में ही था, नर्सिंग और दूसरा यही था, बाकी जगह नहीं था, फैक्ट्रियों में नहीं था। और अभी हर तरह के मजदूर पर हमला है। आपने देखा LIC को FDI कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, 100% विदेशी कंपनियां LIC करेंगी। बैंकों का निजीकरण हो रहा है। BSNL आपने देखा पहले ही जो है वो मरणासन पर है। ऐसी दशा सरकार ने कर दी, और इसके साथ साथ बंदरगाहें, बैंक, सारा बेच रहा है। और अभी एक और लाया, अभी 10 दिन पहले, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। ये क्या है? भारत सरकार के खजाने से उद्योगों में जो काम करते हैं लोग, उनको भारत सरकार पैसे देगी। कारखाने में, लाले के कारखाने में काम करेंगे, पैसा कहां से जाएगा? भारत सरकार से। ये पूरा नंगा नाच है बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारा देश को सौंपने का। प्राइवेट कर रहे हैं सारे देश को, सारी सिस्टम प्राइवेट कर रहे हैं। पेंशन खत्म कर दी सारी पहले। इसलिए जो है मजदूरों के जो सारे कानून बदल दिए, उससे बेड़ियां डालने का काम कर रहे हैं। आप आवाज नहीं उठा सकते, धरना नहीं कर सकते, जुलूस नहीं कर सकते, जो मर्जी सरकार करे। इसलिए जो है आज आप गांव के अंदर जो लाइफलाइन थी गरीब मजदूरों की, मनरेगा का 50% से ज्यादा बजट कम कर दिया। 100 दिन के रोजगार की गारंटी का कानून है, परंतु आज रोजगार नहीं मिल रहा है। हर तबके पर हमला है। और ये जब ये सारा हमला कर रहा है, कोरोना दौरान में कानून बना दिए सारे, जब मजदूर लड़ रहा है तो ये देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। पहलगाम करवा दिया, आज तक 4 लोग पकड़े नहीं गए। ये किसने करवाया? इन्हीं का काम है सारा। ही आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? इसलिए जो सारा काम है, ये सारा हिंदू मुसलमान करके सारे देश में इस तरह का तांडव कर रहे हैं। अभी और एक खेल होने वाला है जो अभी बिहार में चल रहा है। आपका वोट किसका बनेगा? आपको प्रूफ देना पड़ेगा आपके दादा का जन्म कहाँ हुआ, आपके बाप का डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके परदादा कहाँ हुआ, किसके पास है? किसी के पास नहीं है। तो इसलिए जो बहुत सारे लोगों को वोट से वंचित करने का भी षड्यंत्र चल रहा है। तो इसलिए देश में एक तरह का घोषित आपातकाल है, घोषणा नहीं आपातकाल की, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है देश में। जो बोलेगा वो जेल के अंदर जाएगा। इसलिए मजदूरों ने तय कर लिया है कि मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, डटकर लड़ेंगे, और जब से इसको बेदखल नहीं कर देते तब तक हटेंगे नहीं।